फिजिक्स एमसीक्यू बाय डी मुखर्जी। मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों के लिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पार्ट 1 मैकेनिक्स का पहला चैप्टर काइनेमेटिक्स फोर्सेस, इसका क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है, ए हॉलो वर्टिकल सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हाइट h हैज ए स्मूथ इंटरनल सरफेस। मतलब एक सिलेंडर है, उसका रेडियस दे रखा है r और हाइट है h और इंटरनल सरफेस स्मूथ है। स्मूथ का मतलब फ्रिक्शन हमें कंसीडर नहीं करना है, फ्रिक्शन लेस है वो। ए स्मॉल पार्टिकल इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद द इनर साइड ऑफ द अपर रिम एट पॉइंट ए एंड गिवन ए हॉरिजॉन्टल स्पीड u टेंजेंशियल टू द रिम। अब एक छोटा सा पार्टिकल है, उसको अंदर वाले सरफेस से टच करा करके और उसको हॉरिजॉन्टल स्पीड दिया u, जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। टेंजेंशियल का मतलब उस सरफेस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। इट लीव्स द लोअर रिम एट पॉइंट बी वर्टिकली बिलो ए। अब वो पार्टिकल घूमते 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 बी पॉइंट से नीचे गया, जो कि बी पॉइंट कहाँ पे है, वो ए के वर्टिकली बिलो है। अभी मैं फिगर दिखाता हूँ। इफ n इज एन इंटीजर देन, अब n एक इंटीजर है। इंटीजर सबको पता है, जैसे फुल नंबर फ्रैक्शन में नहीं होता है उसको इंटीजर बोलते हैं। यहाँ पे एक सिलेंडर है, उसका रेडियस है r और हाइट है h। यहाँ पे a पॉइंट है, a पॉइंट पे ही उस ऑब्जेक्ट को इंटरनल सरफेस से टच करा करके ऐसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसको दिया है u। तो ऑप्शंस देखो कौन कौन सा है। n की वैल्यू हमें फाइंड करना है, जो कि u बाई 2πr 2h/g का अंडर रूट है। फिर है h अपॉन 2πr, फिर है 2πr अपॉन h, ये सभी n के इक्वल है। और n है लास्ट में u बाई अंडर रूट 2gh। मतलब n की वैल्यू फाइंड करना है, डिफरेंट फॉर्म्स में उसका n दिया हुआ है। तो ये पहले तो हम इस बात को समझे कि हुआ क्या। तो a पॉइंट पे हम एक पार्टिकल लेके आते हैं और उसको इस तरह से ऐसे फेंका तो ये घूमने लगेगा। ये घूमते 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 देखो, ये इस तरह से घूमते 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 ये बी पे आकर के सिलेंडर से बाहर हो गया। बी पॉइंट ए के ठीक नीचे में है। लिखा है कि इफ इट लीव्स द लोअर रिम एट पॉइंट बी वर्टिकली बिलो ए। मतलब जो पार्टिकल है वो बी पॉइंट पे बाहर निकलता है रिम से। रिम से का मतलब ये जो सिलेंडर का घेरा है उससे, और वो बी पॉइंट ए के ठीक नीचे है। तो इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमें कई बातों की ज़रूरत होगी। एक तो ये कि वर्टिकल मोशन में क्या हुआ। वर्टिकल मोशन में ए से चल के वो बी तक आया, तो वर्टिकल हाइट कितना ट्रेवल किया उसने, h। तो हम यहाँ पे वर्टिकल मोशन के लिए s = ut + ½ at² फार्मूला लगा रहा हूँ। s की वैल्यू क्लियर है कि वो h है, और u की वैल्यू कितना है। वैसे तो इनिशियल वेलोसिटी u दे रखा है, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। अब जहाँ पे भी मोशन इन ए प्लेन होता है, ये प्रोजेक्टाइल का केस होता है, वहाँ पे ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी का कोई रिलेशन नहीं हो, वो दोनों इंडिपेंडेंट है इनिशियली। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है x डायरेक्शन में, हम बात कर रहे हैं y डायरेक्शन की, इसलिए y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 लिखा। तो u 0 हो गया, टाइम t। अभी तो टाइम हम पता करेंगे कि कितना है, अभी तो t ही लिख देते हैं। और प्लस हाफ के बाद जो a है वो एक्सेलरेशन, ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो है x डायरेक्शन में, वो एक्सेलरेशन नहीं है। जब इसको हम वेलोसिटी देने के बाद हट गए, वहाँ से अपना हाथ हटा लिए, तो एक्सेलरेशन सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो ये g हो गया, और टाइम के लिए t लिख रहे हैं। यहाँ पे देखो 0 × t 0 हो गया, तो ये ½ gt² हो गया। हमें यहाँ पे t की वैल्यू चाहिए, तो इस 2 को h के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 2 अपॉन में है, और ये g मल्टीप्लिकेशन में, तो उसको नीचे में आ जाएगा डिवीजन में। तो 2h/g होगा t², तो t कितना होगा 2h/g का अंडर रूट। तो ये तो हो गया वर्टिकल मोशन के लिए। अब है हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, क्योंकि ये दोनों ही कॉम्बिनेशन में चलेगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन दोनों। तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हम s = ut + ½ at² लगा रहे हैं। तो s कितना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चला, तो अभी तो हमें पता ही नहीं है बात। फिलहाल दूसरे काम निपटाते हैं, यहाँ पे अभी इसको s ही लिखते हैं। s = ut, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u और ये टाइम भी है। तो टाइम के लिए तो हमने एक
2h/g निकाल के रखा है, क्योंकि बहुत सारे इक्वेशन में 2h/g दिख रहा है और ये 2gh भी है। तो टाइम के लिए t निकाल के रखे हैं और प्लस के बाद जो हाफ a है, मैं इस पे ज़्यादा जोर देना चाहता हूँ कि एक्सेलरेशन जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए एक्सेलरेशन 0 है। हमने कई प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए लेते हैं और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी को चेंज ही नहीं करते क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं होता है। वेलोसिटी चेंज होता है एक्सेलरेशन से और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है, इसलिए उसका एक्स वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होता प्रोजेक्टाइल में। तो ए होगा 0। अब इसको देखें, पहले ये हाफ और 0 इंटू टी स्क्वायर पूरा ही 0 हो गया, तो s इक्वल टू यू टी बन गया। तो अब हमें जो ऑप्शंस है, ऑप्शन में तो वो 2πr सब भी ये सब भी है, लेकिन ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया s इक्वल टू यू टी। वैसे फिलहाल यदि टाइम हम देख रहे हैं तो टाइम से ये तो कुछ गेस चल रहा है कि 2h/g है, लेकिन ये याद रखना है, सिर्फ इसको देख करके हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये √2gh भी हो सकता है, 2πr भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे ये क्या करेगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, यही फाइंड करना इस क्वेश्चन की खासियत है। अब मैं आपको एक अलग से डायग्राम बना रहा हूँ। वो डायग्राम क्या होगा कि ये जो सिलेंडर है उसको हम वर्टिकली कट करके एक ओपन प्लेट की तरह बना देते हैं। इस तरह से देखो, ये कट कर दिया, जैसे ये जो हाइट है वो तो हाइट है ही, और ये जब इसकी पूरा ही प्लेट खुलेगा तो इस तरह से रेक्टेंगल बन जाएगा। वो हम इसलिए किए कि यदि हम यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करें तो ये पैराबोलिक पाथ से चलते हुए वो नीचे गिर जाएगा। तो इस फिगर को एक बार देखो, जैसे यहाँ से चल करके जब वो इस सरफेस को छोड़ दिया तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना चला h और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चला, ये पूरा लाइन के बराबर। तो ये है कितना, तो ये 2πr के बराबर है। तो इस तरह से यदि एक बार वो चला पूरा राउंड, देखो ये एक बार ऐसे बंद रहता तो एक पूरा राउंड चल लेता वो, तो 2πr के बराबर हो गया। हमें पता भी है जैसे एक राउंड पूरा चलेगा तो 2πr के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो n है वो ये है कि ऐसे कितनी बार घूमा। जब हमने देखा था इसमें पार्टिकल घूम रहा था तो बहुत चक्कर लगाने के बाद वो नीचे गिरा। तो s जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए है और एक राउंड लगाने में वो 2πr डिस्टेंस चलता है। तो कितने राउंड लगाया होगा, वो कितने चक्कर घूम के गिरा होगा, वो n है और n इंटू 2πr। जैसे एक राउंड लगाने में 2πr डिस्टेंस चलता है वो, तो n राउंड में कितना, n इंटू 2πr। ये n इंटू 2πr हो गया उसका पूरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इसको बड़े अच्छे से मैं समझाया हूँ, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो एक दो बार इस वीडियो को जरूर देख लेना। और अब हम ये u t की वैल्यू रखना चाहे तो इक्वल के साइन लगा करके, u तो है ही, u तो पहले से ही दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल, और ये टाइम की वैल्यू है 2h/g। तो यहाँ पे हम n पता करना चाहे तो क्या हो जाएगा, ut/2πr, और t की वैल्यू हम रख देंगे 2h/g। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ए ऑप्शन सही हो गया। ए को टिक करो, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।